लीजिए वो घड़ी आ गई जब बंगाल में चुनाव जल्द होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NA न्यूज नेटवर्क। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। वैसे तो हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि बंगाल में चुनाव जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि बंगाल की इस वक्त जो तस्वीर है वो ये बताती है कि अब चुनाव जल्द हो जाए तभी ठीक है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी या फिर टीएमसी अपना दावा ठोक पाएगी, ये तो अलग बात है। लेकिन चुनाव का रंग इस वक्त जो दिखाई देता है वो बताता है कि चुनाव है तभी बंगाल में बवाल है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि अब जल्द ही बंगाल में चुनाव हो सकते हैं। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा से पहले इस चुनाव को संपन्न करा दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 20 से 25 दिन पहले ही हो सकते हैं। ऐसा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। चुनाव आयोग की माने तो बंगाल के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोग चुनाव को थोड़ा पहले करवा लेना चाहता है ताकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिक्कतें ना हो। रिपोर्ट की माने तो फरवरी के पहले सप्ताह में ही बंगाल चुनाव की घोषणा आयोग कर सकता है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग 5 मई से पहले बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर लेना चाहता है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक चलेगी। हालांकि सीबीएसई ने अभी तक परीक्षा कार्यक्रम और तिथियों की घोषणा नहीं की है। बंगाल के राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात के बाद चुनाव आयोग ने राज्य में जल्द ही चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग से मिली जानकारी बताती है कि कोरोना महामारी की वजह से राज्य में चुनाव ज्यादा चरणों में हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव 7 से 8 फेज में होंगे। 2016 में चुनाव अप्रैल 4 मई से 5 मई तक 6 चरणों में हुए थे। चुनाव आयोग ने पर्याप्त ईवीएम और वीवीपैट मुहैया कराने का वादा किया है। वहीं राज्य में पोलिंग बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में 78,903 स्टेशन थे, जो कि इस बार बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। वैसे आपको ये भी जानना होगा कि इस बार राज्य में पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं की जाएगी। चुनाव में ज्यादातर सीआरपीएफ और सीएपीएफ की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो तस्वीरें देखने को मिली है, उसके बाद बंगाल को सुरक्षित रखना भी जरूरी हो गया है।